बजाओगे यार, कैसी बात कर रहे हो? घर बजाओगे, उसकी लड़की चली, उसकी इज्जत उतार रहे हो तुम, खड़े होके उसका गेट बजा रहे हो। मेरी बात तो सुन लो। बेकार की बात कर रहे हो। विधायक जी से परमिशन ले ली, विधायक जी के इलाके में आग लगा दोगे तुम। इन्होंने बोला कि विधायक जी से परमिशन ले ली, आग लगाओगे इलाके में, फिर दूसरे की इज्जत बेइज्जती कोई बात नहीं है। बोला विधायक जी से कि तब मैं आया हूँ। विधायक जी से बोला, इन्होंने मीडिया बुलाई, उसके कुंडी खटखटा रहे हैं, उसकी लगा रहे हैं, उसके कैमरे लगा रहे हैं, गेट बजाते बेचारे लोग, ऐसी दुखी बेचारा हो रहे हो आप, ये बताओ मुझे। अरे यार मेरे मत्थे में आपसे कोई जबरदस्ती नहीं बुलवा रहा है। आगे हैं क्या जो आप घर दिखा रहे हो बार बार, ये उधर खर्चा क्या? अब आप देखिए कि यही मीडिया अगर खबर कवर करने नहीं आएगी तो कहीं हमारा मीडिया सपोर्ट नहीं कर रही है, और मीडिया अगर कवर करने आ रही तो मीडिया को ये इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। कोर्ट में सब लोगों को हो लिया, अब सपोर्ट हो गई, काम हो गया, अब शाम तक भवन जब निकल जाएगा। यही तो पूछ रहे हैं पुलिस ने क्या कार्रवाई की, अभी तक क्या कार्रवाई की, आपको क्या लगा, क्या कार्रवाई हुई है? बिल्कुल सर, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि क्योंकि ये स्क्रिप्टेड है, जानबूझ के इंटेंशन है, तो ऐसे लोगों को तो फांसी होनी चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी बिल्कुल होनी चाहिए। इसके पीछे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दो, कुछ मतलब कुछ अच्छा कानून ऐसा तो हो जो मतलब लोग करने से डरे। लेकिन ऐसी बच्चों का क्या किया जाए जो बच्चे ऐसे ट्रैक में फंस जा रहे हैं और बच्चे इन्वॉल्व होकर गलत कदम उठा ले रहे हैं। सर नाबालिग बच्चे का क्या कहेंगे अब आप बताइए, बहला फुसला के तो कोई भी किसी को ले जाता है। आजकल के बच्चे 18 साल से कम किए, वो उसको लेके चले गए। तीनों 18 साल से कम शायद है ना, ऐसा ही है कुछ। अन्नू तो 18 से कम किए, 18 से कम। अभी तो वो 12th में थी, 12th का एग्ज़ाम दिए थे शायद उसने, बताइए। और लड़का बालिग है, वो भी 18-19 साल का लड़का है। ऐसा ही है। उसका इतना आइडिया नहीं है, बाकी अब देखो चल रही है कार्रवाई, अब शायद पता लगेगा। नमस्कार साथियों, मैं रिंकल जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। जब केरला स्टोरी 2 फिल्म आई थी तो सब इसको प्रोपोगंडा बता रहे थे, और जब स्कूल की बच्चों को दिखाई जा रही थी वो फिल्म, बच्चियों को दिखाई जा रही थी फिल्म, तो प्रोपोगंडा का नाम दिया जा रहा था। लेकिन द केरला स्टोरी 2 तो सिनेमाघरों से निकल गई है अभी तक, लेकिन जो ज़मीनी रियलिटी है, जो ज़मीनी हकीकत है, वो आज खुल के सामने आ रही है। और 3 बच्चियों को आज लब जिहादियों ने अपने जाल में फंसाकर ले गए यहाँ से, दिल्ली से, मौजपुर से। ये मौजपुर की श्री राम गली है, और ये वो घर है जहाँ से एक लड़की जिहादियों के नेटवर्क का शिकार हुई है, और नाबालिग लड़की थी, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी, 12th क्लास में पढ़ रही थी। और अभी डर और खौफ का माहौल ये है कि घर वाले भी खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। जब तक आप खुल के बोलेंगे नहीं, समस्याएं नहीं रखेंगे, तब तक कहाँ से निवारण होगा इन समस्याओं का जो आज विकराल रूप ले रही हैं और घर के बच्चियों को निगल रही हैं। तो ये देखेंगे आप, जब हम घर पे आए थे तो लोग बैठे हुए थे यहाँ, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके सब अंदर चले गए, और आज अभी देखेंगे तो गेट लग गया है। तो आइए मोहल्ले में कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं, लोगों का क्या कहना है। जी, क्या नाम हुआ भैया आपका? अस्मित। यही रहते हैं गली में? हाँ। तो गली से जो लड़कियां लोग लड़के लेके भागे हैं, क्या कहना है? कहना क्या, जो हो गया सो हो गया। हो गया मतलब ऐसे ही जाती रहनी चाहिए? नहीं, ये गलत। क्या कहेंगी आंटी? ये बहुत गलत बात हुई है, ये होना नहीं चाहिए। मतलब जो लड़के यहाँ काम धंधे की तलाश में आए थे, कुछ समय तक काम किया, फिर अपनी फैमिली को प्लानिंग के तहत 2 महीने पहले उन्होंने फैमिली को भी यहाँ से भगा दिया, और फिर लड़की लेके वो भाग गए। ये गलत किया उन लोगों ने, विश्वास पे काम करने के लिए रख लिए लोग यहाँ के लोग, और वो विश्वासघात करके चला गया लड़की को फुसला। एक नहीं 3 लड़कियों को यहाँ से लेकर गया। वो भी ऐसा नहीं कि कोई समझदार लड़कियां कॉलेज नहीं, 12th के पेपर दी थी अभी हाल फिलहाल। क्या गुजरती होगी जब लड़कियां ऐसा कदम उठा लेती हैं ना समझी में? पेरेंट्स उनके बदहवास पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं। तो लड़कियां क्यों नहीं सोचती हैं? उनकी दुकानें बंद हैं, उनको इतना सोचने समझ होती तो वो जाती ही नहीं। तो अब समाज को जागरूक होने चाहिए ना। देखो लड़कियां हर घर में होती हैं, आपके घर में भी बच्चियां होंगी, इनके घर में भी बच्चियां थी, तो बच्चियों को जागरूक कैसे किया जाए कि बच्चियां इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट जो दिखा रही हैं आजकल, जो जरा में हर किसी की बात में आके घर से छोड़ के भाग जाती हैं। क्या कहा जाए,
आप क्या कहेंगे, मतलब कैसे सुधारा जाए, समाज को कैसे सुधारा जाए? सुधार क्या, पेरेंट्स को केयर करना पड़ेगा और क्या करेगा। बच्चों को विश्वास पे नहीं पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है, स्कूल कॉलेज ट्यूशन के लिए। अब वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, तो साथ में तो कोई जाता नहीं है। जी, आप भी तो पेरेंट्स हैं, आप भी तो पेरेंट्स हैं। अब आप थोड़ी ना जासूसी करते हुए 12 घंटे अपने बच्चों के साथ घूमेंगे, ये तो बच्चों का कर्तव्य बनता है। हाँ, बच्चों का कर्तव्य बनता है ना कि हम कैसे लोगों से मैं बात कर रही हूँ, कैसे लोगों से मैं दोस्ती कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ये सब अपने घर में बताना चाहिए अपने पेरेंट्स को। लेकिन वो लेकर जाने वाले कहीं दूर का नहीं है, यहाँ आसपास के। लेकिन ऐसा नेटवर्क है, पुलिस डिमांड पे ली हुई है, लेकिन उगल कुछ नहीं रहे। पिटाई खाने के बाद भी नहीं उगल रहे। क्या मालूम कितना पैसा मिला वो उन लोगों को बच्चियों को भगाने का। अब मुझे ये सब नहीं पता जी, ये तो पुलिस की जानकारी जब निकल के सामने आएगी तब बात होगी। आइए, परिवार से एक भाई आ गए हैं, क्या कहेंगे? वो आपकी बहन है? कौन? बहन नहीं है, मेरी रिश्तेदार की लड़की है। रिश्तेदार की लड़की? हाँ। अच्छा, तो कितनी मतलब तीनों जो हैं वो आप ही के? नहीं, देखो इतना मुझे पता नहीं है, मैं खुद आज आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, भाई पूछने के लिए मुझे ये पता है मेरे भैया की लड़की है, 13-14 साल की जितनी भी है ये है। 2 अन्य अभी यहाँ पता नहीं किस समाज की कैसी, वो अभी मुझे जानकारी है नहीं भैया। पुलिस द्वारा क्या अपडेट मिला आपको? पुलिस के द्वारा भैया ने जो बात करी है अभी बड़ों ने, मैं कह रहा हूँ मैं अभी आया हूँ, मुझे पता नहीं, मैं तुमसे 1-1.5 घंटे पहले आया हूँ, मुझे इतनी जानकारी नहीं। लड़के पकड़े गए हैं, रिमांड पे लिया गया, ऐसा कुछ जानकारी आपको मिली है? मुझे कोई सर जानकारी नहीं मिली है। मुझे कोई जानकारी नहीं। पुलिस वाले कुछ ये धमका उमका तो नहीं रहे आप लोगों को? नहीं, अभी यहाँ के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ। कोई बात होगी तो बता देना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो उन लोगों को बुलाओ ना, वो लोग क्यों जा रहे हैं? वो थोड़ा रात को ऐसा है ना, कई लोग आए मिलने वाले, वो थोड़ा शुगर के मरीज है, थोड़ा दवाई खा के बिल्कुल सो गए। अभी BP हाई हो रहा था तो घबरा रहे थे। किसी ने मना तो नहीं करा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब कल सामने आए तो आज आने में क्या दिक्कत थी, अगर थोड़ा बहुत तबियत उनकी सही नहीं है तो इसलिए वो लेट हो गए, सो गए। कौन है लड़की के? मैं वैसे चाचा लगता हूँ और रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार। लेकिन अब ऐसी समस्याओं को क्या है, अगर लड़कियां ना समझी में ऐसा कदम उठा लेती हैं और बहकावे में आकर अपने ही परिवार को पीछे छोड़ के ऐसा कदम उठाना कहाँ तक ठीक है? लड़की का तो जैसे हम लोग आते थे, लड़की का ऐसा हाव भाव नहीं था कि लड़की ने उठाया, उसको ऐसा फंसाया गया है बच्ची को। ठीक है, क्या जादू टोना भी हो सकता है, तंत्र मंत्र हो सकता है? उसको मिलने के बाद ही पता चल सकता होता है, हो भी सकता है सर। जो लड़के थे वो आपकी तो बात हुई होगी, कुछ ना कुछ पता ही चला होगा। लड़के आपकी पहचान में थे कि नहीं? आसपास के यहाँ के लड़के कहाँ के थे? अभी इतनी बात नहीं हुई सर मेरी, अभी उनसे इतनी बात नहीं हुई सर। ठीक है, इतनी बात नहीं हुई सर। आप कौन हो? कौन हो? मैं वैसे रिश्तेदार हूँ, निकाल मामा को घर पे लगती है हमारे वैसे। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो जी, क्या कहेंगे? सर उनसे पूछिए मेरे को। पहले कैमरा बंद करो। क्या हुआ? ये कैमरा बंद करो। जबरदस्त तो पड़ जा, खत्म करना। वो परेशान है बहुत ज्यादा, वो रो रहा है, बुरी हालत हुई पड़ी है उनकी। और आप मुझे क्यों दिखा रहा है? ये गली मोहल्ले के लोग हैं, हमारा गली मोहल्ला है, तो आप इसे बंद करो ना। आपकी बात उठाइए ना। मीडिया से बात हाँ कल उठा दी और कार्रवाई चल रही है उस पर, और भगवान ने चाहे शांत समस्या हल हो जाएगी, लेकिन ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। गली अरे इसे तो बंद कर दे, इसे बंद करना है तो मुझे दिखा रहे हैं। अरे बंद भाई मेरे बच्चन सुनो, जिसे घर पे चोट पड़ती है उसे पता होता है। इनके चोट लगी है, परेशान है, सुबह से रो रहे थे, पता नहीं कैसे कैसे समझा रहे हैं। तुम लोग चोट बड़ी अच्छी। कि अगर हम लोग सपोर्ट में नहीं आते, भाई सपोर्ट में सब लोगों को हो लिया, अब सपोर्ट हो गई, काम हो गया। अब शांत भवन जब हो जाएगा, यही तो पूछ रहे पुलिस ने क्या कार्रवाई की, अभी तक क्या कार्रवाई की, आपको क्या लगा, क्या कार्रवाई हुई है? चलो भाई तुम अपने बैठो आराम से। देखिए अब ये हालत जागरूकता के नाम पे क्या हुआ भाई साहब? क्यों नाराज हो रहे हैं? नाराज क्यों हो रहे हैं भाई साहब? अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? नाराज क्यों हो रहे हैं? हम ही लोग हैं जो आवाज उठाते हैं, आप नाराजगी दिखा रहे हो। आप ये कह दो कि नहीं बोलना, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं बुलवाएगा, जबरदस्ती नहीं बुलवाएगा आपसे, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं बुलवा रहा है। क्या जो आप घर दिखा रहे हो बार बार, उधर चर्चा। तीन क्या? लड़कियां अब आप देखिए यही मीडिया अगर खबर कवर करने नहीं आएगी तो कहीं हमारा मीडिया सपोर्ट नहीं कर रही है, और मीडिया अगर कवर करने आ रही तो मीडिया को ये इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। अब कौन आएगा इनके पक्ष में बोलने के लिए? कौन आएगा? हमारा पड़ोसी हो, अच्छा नहीं लगता। जबरदस्ती नहीं बुलवा रहे हैं किसी को। आप ये समझो मजबूरी से। जबरदस्ती आपसे पूछा हमने, आपसे पूछा वही सवाल। आपने वो बेचारा गेट बजाया, उसके बार बार वो बड़ी मैंने नहीं बजाया, उन्होंने मना कर दिया, मैंने एक तक नहीं कहा नीचे जाओ। भाई ने बजाया होगा। हाँ, मेरा मतलब ये मेरी है, बात सुनो, जब वो सो रहे हैं, वो परेशान है दिमागी रूप से, 4 दिन सो नहीं पाए, परेशानी है। मीडिया सब कुछ नहीं होता। विधायक जी से हम परमिशन लेके आए। अरे विधायक जी बात सब हमारे ही है। घर बजाओ घर बजा दोगे यार, कैसी बात? घर
जाओगे, उसकी लड़की चाहिए, उसकी इज्जत उतार रहे हो तुम खड़े होके, उसका गेट बजा रहे हो। मेरी बात तो सुन लो। एक बार की बात कर रहे हो, विधायक जी से परमिशन ले ली, विधायक जी के इलाके में आग लगा दोगे। इन्होंने बोला कि विधायक जी से परमिशन ले ली, आग लगाओगे इलाके में, दूसरे की इज्जत बेइज्जती कोई बात नहीं है। बोला विधायक जी से कि तब मैं आया हूँ। विधायक जी से बोला, इन्होंने मीडिया बुलाया, बेचारे उसके ले उसके कुंडी खटखटा रहे, उसकी लगा रहे, उसके कैमरे लगा रहे, परेशान है, उसकी इज्जत नहीं देख रहे बेचारे। तुम कहाँ के रहने वाले हो? आप पुलिस तो हो गए, कार्रवाई करो, कार्रवाई करनी तो खड़े थे। पुलिस वाले पूछो, आप जाके पुलिस बताइए क्या कार्रवाई हुई है नहीं हुई है, पुलिस वाले पूछो। ले उसके गेट बजाते बेचारे, दुखी बेचारा हो रहे हो आप, ये बताओ मुझे। अरे यार मेरे मत्थे में लग रहा है, ये चीज लग रहा है, ये चीज सही नहीं है। अब पुलिस वाले से पूछो कार्रवाई जो करनी ना, कि इनसे पूछने तो पता ही कुछ नहीं बेचारों को। पुलिस से पूछो क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई, कौन मिला कौन नहीं मिला, ये पुलिस वाले बताएंगे, हम थोड़ी बताएंगे। हम तो आम पब्लिक है, हमारा भाई परेशान है, गली मोहल्ले का रोटी नहीं खा रहे, पानी जबरदस्ती खाने खा रहे बेचारे, परेशान कर रहे हैं क्या आप? आप भी परेशान कर, अब ये स्थिति होगी ना। आप बोल रहे हो आपसे कोई जबरदस्ती सवाल पूछा, आप बोल रहे हो आपसे कोई जबरदस्ती सवाल पूछा, आप जो बोले हमारे पड़ोसी हम रोकना है आप लोगों को, और आप नेगेटिव बताने हो, आप भी नेगेटिव चला रहे हो। क्या होता है, नैरेटिव क्या होता है? विधायक पार्षद को क्या करेंगे, विधायक विधायक पार्षद से मुझे क्या लेने देना? मैंने आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिससे आप भड़के। मैं भड़कने वाली बात नहीं कही, मैंने कहा कि आप जबरदस्ती मत पूछो उनसे, वो लोग परेशान है। मैंने तो बेल भी नहीं बजाई ना गेट बजाया, जबकि मैं 1 घंटे से खड़ा हुआ हूँ, मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ, लेकिन मैंने गेट नहीं बजाया। किससे परमिशन ली? इन्होंने विधायक से बोला। मेरे भाई फिर विधायक खाने को दे रहा है काम है, तो विधायक परमिशन देगा? कैसी बातें कर रहे हो आप? नहीं छोड़ो, बंद करो, अभी बंद कर दो, मैं कह रहा हूँ अभी बंद कर दो। आपका जो पूछना पूछ लिया, अभी जो बंद करो, पुलिस से पूछो क्या कार्रवाई बताएगी, पुलिस बताएगी आपको कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हमें तुम्हें कुछ नहीं पता, हम भी आपकी तरह ही हैं, पुलिस बताएगी जो बताएगी। बंद कर दो जब। जी चलो, तो आप देख सकते हैं मोहल्ले के लोगों का क्या बर्ताव है मीडिया के प्रति। जब मीडिया कवर करती है तो भी मीडिया दोषी ठहराया जाता है, और जब मीडिया आती नहीं है कवर करने तब भी ये कहा जाता है मीडिया हमारा सपोर्ट नहीं कर रही, समर्थन नहीं कर रही है। और जबकि कोई दबाव नहीं है, कोई ऐसा सवाल नहीं था कि मीडिया ने कोई इनसे गलत सवाल किया हो, हमारे माध्यम से कोई सवाल किया गया हो, उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, तो हमने बुलाया भी नहीं कि आप कैमरे पे आओ, लेकिन मोहल्ले वाले निकल के आए और कह रहे कि घर वालों को बदनाम किया जा रहा है।